हेलो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन पूजा महाविद्यालय की ओर से आयोजित क्लासों में। इससे पहले दोस्तों अपनी 5 कक्षाएं हो चुकी और ये अपनी 6ठी क्लास होगी। और इस क्लास पर अपन ने 5वीं क्लास में जो बिंदु छोड़ा था उपसर्ग का, उससे आगे अपन क्या करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज आगे से, जहाँ से छोड़ा उसके आगे से। देखिए छठे नंबर का वो चल रहा था उपसर्ग, और कौन सा था? अभी। अभी इसका अर्थ क्या होता है? समीप या पास। लिख लीजिए, समीप या पास या पास या नज़दीक, ठीक है ना। और इससे शब्द बनने वाले अभिभावक, अभियान, अभिशाप, अभिभावक, अभियान, अभियोग भी हो जाएगा, अभियोग हो जाएगा, अभियान हो जाएगा, अभियान हो जाएगा। और इसके अलावा अभिशाप, अभिप्राय, अभिशाप पर अभिप्राय, प्राय, ठीक है। और देखिए अभिसार, अच्छा शब्द है। अभिसार हिंदी में चलता है, साहित्य में। अभिसार यानी रात में मिलना, छिप करके रात में मिलना। और अभिमान, अभिमान हो जाएगा, अभिनव हो जाएगा, अभिनव हो जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से अभ्युदय, अभ्युदय संधि नियम से बनेगा, अभि प्लस उदय, या अभिधन उदय, ठीक है ना। याद रखना इनको। अभ्यास, अभ्यास में आपको दिख तो आधा भय रहा है, लेकिन यण संधि होने के कारण इसमें क्या निकालेंगे अपन? अभी इसको तोड़ेंगे तो ऐसे यण संधि होगी, अभिधन आस। तो उपसर्ग तो है ही ना अभी, ठीक है। इसके अलावा अभिलाषा, अभिलाषा, और अभिनेता, अभिनेता हो जाएगा। और अभियुक्त, युक्त हो जाएगा। उतार लीजिए मित्रों। आगे 7 नंबर जो आपके उपसर्ग है उस पर चर्चा करते हैं। औ उपसर्ग है, इसका मतलब होता है हीन या अनादर या पतन। हीन भी होता है, पतन भी होता है, और अनादर भी होता है। तीनों औरतें चल लेंगे इसके, ठीक है। अब देखो, औ से अवज्ञा, अवधन ज्ञा, अवगुण, अवगुण सीधे सीधे शब्द है। अवशेष, अवतार, ठीक है ना। अवलोकन, अवस्था, अवस्था में भी हो जाएगा। अवधन सता हो जाएगा, अवस्था, ठीक है। अवनति, अवनति नीचे की ओर झुका हुआ, ठीक है ना। अवगाहन, गाहन डूबा हुआ, ठीक है। ये 7 हो गया। ये 8वें नंबर का लिखिए अब। आ का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है कमी भी होता है, सीमा भी होता है, ठीक ना, और तक भी हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लो। आज जन्म, आपाद, आगमन।
आजन्म, आपाद, आगमन, ठीक है ना, और आरक्त। आपाद यानी पाद यानी पाव, पैरों तक, ठीक है ना। आकाश हो जाएगा आधनकाश, आकाश हो जाएगा आकर्षण, आधनकर्षण, आरंभ भी हो जाता है आधन रंभ, ठीक है। इसी प्रकार से आरोहण, आरोहण, आरोहण यानी चढ़ना होता है, आमुख भी हो जाता है, आमुख हो जाएगा, आमरण हो जाएगा, आक्रोश हो जाएगा, ठीक है ना, आपात हो जाएगा। उतारिए। देखिए, इससे अगले भाग पर नौ नंबर पे देखिए, अपी है, अपी तो उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है भी, ठीक है ना, ज़्यादा इसके शब्द नहीं है। अपितु, अपी तू, अपिधान, अपिधान, ठीक है ना, अपिहित, अपिहित, ये हो जाएगा। 10 नंबर देखिए आप, 10 दुस, ठीक है। दुस का मतलब बुरा या कठिन, बुरा या फिर कठिन भी होता है। दुस से क्या ध्यान रखना, ये दंते से ही आएगा इसमें। जब भी आप किसी शब्द को तोड़ोगे तो चाहे उसमें आधा से कोई सा से सलगम वाला है, चिटकोन वाला हो या फिर स्लेट वाला हो, तो दंते से ही आएगा। उपसर्ग में हमेशा दंते से ही आता है दुस। जैसे देखिए आप, इसमें देखिए आप, दुष्कर्म, दुष्कर्म में भी वही हो जाएगा, दुष्धन कर्म, ठीक है। दुष्कर भी हो जाएगा तो दुष्धन कर, ठीक है। इसके अलावा देखिए दुश्चिंता, दुश्चिंता, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, दुष्धन चिंता, दुशासन, दुशासन, दुष्धन शासन, वो दंते से ही आएगा, ठीक है। और दुष्चरित्र, दुष्चरित्र, दुष्धन चरित्र, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि चाहे से सिटकोन वाला हो, चाहे से सलगम वाला हो, चाहे फिर से दंते हो, उपसर्ग में हमेशा दंते ही आएगा, यही बनेगा उपसर्ग, ठीक है ना। अब देखो चिटकोन का क्या बना दिया मैंने, ये वाला। इस सलगम का क्या बना दिया मैंने, ये वाला, ऐसे। तो 11 नंबर का देखिए अब आप, ग्यारह नंबर देखिए आप लोग, दूर, दूर, दूर का मतलब होता है वही बुरा या कठिन होता है, ठीक है ना। इसके अर्थ
दुर्गम, सब देख लीजिए, दुर्गम, दुर्धन गम, दुर्जन, दुर्धन जन, ठीक है ना। दुर्लभ, दुर्धन लभ, ठीक है। इसके अलावा दुर्गुण, दुर्धन गुण, और दुर्गति, दुर्धन गति, ठीक है। इसके अलावा दुर्बल, दुर्धन बल, ये हो जाएगा, ठीक है ना। और दुराचार भी हो जाएगा, दुराचार, इसमें क्या हो जाएगा, दुर धन आचार, निकाल लिया ना मैंने संधि नियम से, व्यंजन संधि, दुर्धन आचार। और दुरात्मा भी हो जाएगा, दुरात्मा, दुर्धन आत्मा, ठीक है। ऐसे बनाइए, वही व्यंजन संधि है इसमें भी, दुर्धन आत्मा। और ऐसे दुरासा में भी हो जाएगा, दुरासा, दुर्धन आशा, दुर्धन आशा, ऐसे, ठीक है। उतार लीजिए आप, 11 हो ही गया। और 12वें नंबर का क्या हो जाएगा, देखिए, उत, उत या फिर उद भी चलता है, उद, ठीक है ना। ते का दे हो जाता है और दे का ते मान लिया जाता है कभी। तो क्या होता है, उत का मतलब होता है ऊपर, या क्या होता है, श्रेष्ठ, इसका ये अर्थ होता है। उत का अर्थ, उत या उद का अर्थ क्या, ऊपर या श्रेष्ठ। तो देखिए, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण, उत धन तीर्ण, ये आदत है, आ गया है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, उत्कर्ष, उत्धन कर्ष, ऊपर की ओर उठा हुआ, उत्कंठा, उत्कंठा। इसके अलावा देखिए, उत्तम, इसमें भी वो आदत है, उत्धनतम, उत्पन्न, उत्धनपन्न, उत्पन्न, ऐसे। उत्थान में हो जाएगा उत्धनथान, उत्थान, ठीक है ना। और उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, उत्धन कृष्ट, उत्सर्ग, उत्धन सर्ग, उत्सर्ग, ठीक है। उत्तप्त, कितना बढ़िया शब्द है, उत्तप्त, तपत, उत्धन तप्त, अत्यधिक तपता हुआ या जलता हुआ, ठीक है। उतारिए दोस्तों, उल्लंघन, उल्लंघन, संधि देखो, लंघन, उत्धन लंघन। इसके अलावा उल्लेख, उल्लेख, उत्धन लेख, ये देखिए यहाँ पर लेका क्या बन जाएगा, तय, लेका तय बन जाएगा। और इसके अलावा उन्नति, उत प्लस उत्धन नति, उन्नति, ठीक है। इसके अलावा और देखिए, उल्लास, संधि नियम से बन रहा है, ये संधि नियमों से बन रहा है। उत्धन लंघन, उत्धन लेख, उत्धन नति, उत्धन लास, ये कौन सी संधि होगी इन सब में,
व्यंजन संधि होगी, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन निकलेगा। उत 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 उत। ठीक है, आगे भाग पर चर्चा करते हैं। देखिए क्रम नंबर उपसर्ग का 13वां कौन सा है? उप। उप का मतलब क्या होता है? निकट। निकट यानी पास या सहायक। सहायक का मतलब ही वो साथ करने वाला, साथ देने वाला, उसके आसपास का। इससे क्या बन जाएंगे? उप से उपहार हो जाएगा, उपयोग हो जाएगा, उपभोग भी हो जाएगा, उपभोक्ता भी हो जाता है, उपभोक्ता कर दो। ठीक है ना? उपनियम भी हो जाता है, उपकार भी हो जाता है। इसके अलावा उपदेश भी हो जाता है। आगे देखिए, उपवन भी हो जाता है, उपासना हो जाता है। देखो इसमें उपधन आसना है, उपधन आसना। ठीक है ना? उपधन आसना से बना है ये। उपन्यास हो जाएगा, उपन्यास। ठीक है, उपनाम हो जाएगा और उपसर्ग हो जाएगा, उपसर्ग भी हो जाता है। आगे देखिए सीरियल नंबर 14 कौन सा है? नि उपसर्ग है। और नि उपसर्ग का अर्थ होता है नीचे। ठीक है ना? या नि का मतलब क्या होता है? अभाव भी होता है, कमी, जिसको बोलते हैं अभाव यानी कमी। निषेध भी होता है, मना। ये तीनों अर्थ इसके चलते हैं। ठीक है, जैसे निपात, निगम, निपात, निगम, निगम, निडर, निडर, निदर्शन, निदर्शन, निवारण, निवारण। ठीक है, और क्या हो जाएगा? निरोध हो जाएगा, निदान हो जाएगा, निदान हो जाएगा। ठीक है ना? निबंध हो जाएगा, हो जाएगा। निवेश हो जाएगा, निवेश, नियोजन, नियोजन हो जाएगा। निधि भी हो जाता है, निधन धी, निधि यानी खजाना होता है। न्यास, यण संधि से बना है, निधन आस। ठीक है ना? और न्याय में भी न्याय, निधन आय, निधन आय, ऐसे बनेगा ये। ठीक है ना? 15वां देखो, 15वां नंबर निर। निर का अर्थ क्या होता है? देखिए, निर बड़ा या विशेष या रहित। निर बड़े, बड़े के प्रयोग में भी आता है। ठीक है ना? विशेष के रूप में भी आता है। ठीक है ना?
और निर का मतलब होता है रहित, यानी बिना, ठीक है ना। निर्भय, निर्भय, ऊपर वाला रे हमेशा हलंत होता है, ऐसा आधा। निर्भय, निर्जीव, निर्जीव, निर्धन जीव, निर्मल, निर्धनमल, ठीक है ना। निर्वसन, निर्धन वसन, ठीक है ना। निर्गमन, निर्गमन, निर्धन गमन, निर्धन, निर्धन, है ना। निर प्लस धन, और देखिए इसमें निरंतर, निरंतर, ठीक है। निर्धन अंतर हो जाएगा, संधि नियम, वही व्यंजन से निर्धन अंतर, ठीक है। निरीक्षक, निरीक्षक में भी हो जाएगा, निरीक्षक, तोड़ो इसको, निर्धन इक्षक, है ना। उतारिए, देखिए 16वां क्या कहता है, निस, वहाँ पर दुस्ता, यहाँ पर निस है। निस का मतलब होता है निषेध या मना, सेध या फिर मना, वो निषेध का मतलब ही मना होता है, ठीक है ना। और बाहर भी होता है, बाहर, ठीक है ना। इससे बनने वाले शब्द देखिए, निस, निस छल, मैंने बोला था ना दंते से आएगा, देखो इस से सलगम का भी क्या बना दिया, से। उपसर्ग में दंते से ही आएगा, चाहे सिटकोन हो चाहे स्लेट हो उधर शब्द में, ठीक है ना। तो निश्चल, निष्काम, निष्काम, निष्धन काम, ठीक है ना। और निश्चिंत, निश्चिन्नत, निश्चिंत, निश्चल हो गया ना, निश्चल, निश्चल, वो निश्चल बिना छल के, और निश्चल बिना चल के, ठीक है ना। निस्तेज, ये क्या हो जाएगा, निस्तेज, और क्या हो जाएगा, निसंतान, निसंतान, संतान, निसंतान, निस्वार्थ, स्वार्थ आ जाएगा, निस्वार्थ, ये शब्द है। उतार लीजिए आप। देखिए आगे, सत्रवा देखिए, सत्रवा देखो, परा, परा उपसर्ग होता है, और इसका अर्थ क्या होता है, उल्टा, उल्टा, या फिर क्या हो जाता है, परे, दूर है ना, क्या बनेगा, पराजय,
पराभव, ठीक है ना, परावर्तन, परावर्तन, पराक्रम, पराक्रम, ठीक है ना, परामर्श, पराधनमर्श, ठीक है। इसके अलावा प्रा प्लस सत, प्रास्त, प्राधन सत, प्राधन काष्ठा, प्राकाष्ठा, प्राकाष्ठा का मतलब होता है चरम सीमा, पराभूत, पराभूत, पराधन भूत, ठीक है ना। 18वां देखिए, प्र, प्र का मतलब होता है ऊपर, ऊपर, या फिर क्या हो जाता है आगे, ठीक है ना, आगे। तो क्या हो जाएगा प्रगति, ठीक है ना, प्राचार्य। इसमें ध्यान रखना कैसे बनाए, प्रधन आचार्य से, प्रधन आचार्य, इससे बनाए, ठीक है ना। प्रजनन, प्रजनन, प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रचार, प्रबल, प्रबल, प्रयास, प्रस्थान, प्रमाण, प्रसिद्धि, प्रधन सिद्धि, ठीक है ना, प्रताप, प्रधनताप। इसके अलावा प्रहसन, प्रहसन, हास्य की दशा है ये प्रहसन, साहित्य में चलती है। प्रस्तावना, सतावना, प्रस्तावना, प्रवचन, प्रवचन। उतारिए, आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है, ठीक है।